मानसून जब भारत में आता है तो कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं? एक बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, ये पढ़ाया है ना हमने। चलो इतना याद है तो अच्छी बात है। ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, और एक अरब सागर से उठने वाला मानसून। कब आता है मानसून भारत में? मतलब ये समझो कि अभी एक प्रोफेसर है मिस्टर मनीष मेहता, ये है वडीला इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। कहाँ के? वडीला इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और इस इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया और रिसर्च करके ये पाया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दक्षिण पश्चिम का मानसून उठकर हिमालय को भी पार कर गया और तिब्बत के ट्रांस हिमालय के हिस्से तक पहुंच गया, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी तक पहुंच गया। ये कोई इजी गोइंग घटना नहीं है। ये अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे का सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्लाइमेट। रिसर्च देखने क्या कहा, क्या किया है मिस्टर मनीष मेहता ने, क्या कहा? देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून उठा, मानसून की दो शाखाएं भारत में, एक अरब सागर से उठने वाला मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून। हमें पता है कि भारत के उत्तर में ये शिवालिक रेंज, ये मध्य हिमालय, ये हिमालय आया ना, कुछ ऐसे तो है ना, यानी ग्रेट हिमालय, मध्य, मिडिल हिमालय और शिवालिक। और यहां पर है तिब्बत का पठार, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की रेंजेस। आज तक जो भी 80, 82, 85 सालों में जो भी दक्षिण पश्चिम मानसून था जो भारत में वर्षा कराता है, वो क्या होता है? ऐसे उठा, दक्षिण पश्चिम यानी बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून और अरब सागर से मानसून उठा। कब आया? केरल के तट पर मानसून कब आ जाता है? 1 जून। और 25 जून तक पूरे भारत तक फैल जाता है। ऐसे में जब मानसून आएगा तो जब ये रेखाएं उठेंगी, सॉरी हवाएं उठेंगी या मानसूनी हवाएं उठेंगी, किससे टकरा जाएंगी? हिमालय से। जैसे हिमालय से टकराएंगी, क्या मानसून की इतनी मजबूत होगा मानसून की हिमालय को पार कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि तुमको पता है कि गर्म हवाएं क्या करती हैं? उठती हैं। मानसून वर्षा कौन कराता है? गर्म हवाएं कि ठंडी हवाएं? गर्म हवाएं। गर्म हवाएं उठी और उठ के कहाँ तक पहुंची? हिमालय के मध्यवर्ती हिस्से तक, यानी मिडिल हिमालय तक। क्योंकि पीर पंजाल, धौलाधर, इन श्रेणियों में पानी बरसता है। लेकिन जैसे ही ट्रांस हिमालय की बात करें, किसकी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये कैसे क्षेत्र हैं? ये शीत मरुस्थल है ना, यानी यहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। अगर बर्फ जमी रहेगी तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ? हवाएं इतनी गर्म हो गई कि ये उठकर हिमालय को भी पार कर गई। सोचो क्यों? जून में गर्मी है, हाई प्रेशर बन चुका है यहां पर, हाई प्रेशर से हवाएं गर्म हो गई और गर्म होकर ऊपर उठी। जब तक गर्म रहेंगी तब तक पानी बरसेगा। लेकिन तुम्हें पता है, अच्छा कोई कहेगा कि हिमालय गर्म है? हिमालय कैसा है? ठंडा है, काफी ठंडा है। जैसे ही गर्म हवाएं हिमालय के पास पहुंचती हैं, ये भी क्या हो जाएंगी? तो जब ठंडी होंगी तो क्या हवाएं ऊपर उठेंगी? नहीं उठेंगी, तो पानी यहां से बरसना बंद। यानी ये अंतिम सीमा है मानसून की। मानसून मध्य हिमालय के बाहर नहीं जाता, पिछले कई 100 सालों से नहीं जा रहा है। इस बार मानसून गया, कहाँ गया?
तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? ऐसा कहा गया कि मध्य हिमालय भी अब इस समय क्या हो गया है, पहाड़ भी गर्म हो गए। पहाड़ी इलाके कभी गर्म होते हैं? पहाड़ी इलाके अगर गर्म हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? क्लाइमेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ऐसा पहली बार हुआ है कि हवाएं उठी और 2000 मीटर की ऊंचाई और अधिक प्राप्त कर ली। यानी औसतन जो हवाएं 1000 मीटर जा रही हैं उनकी ऊंचाई कितनी हो गई? 3000 मीटर। अब जैसे ही 2000 मीटर की अतिरिक्त ऊंचाई इन्होंने प्राप्त की, ये हिमालय को क्रॉस कर गई। मेरी बात समझे? और जैसे ही हिमालय को क्रॉस की, कहाँ पहुंच गई? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नहीं, और गर्म हवा जब यहां पहुंचेगी तो क्या करा देगी? वर्षा करा दी। शीत मरुस्थल जहां वर्षा नहीं हो रही वहां भी वर्षा हो गई। वही तो, इसीलिए मध्य हिमालय तक आते आते हवा ठंडी हो जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र ठंडा होता था। इस बार हिमालय भी गर्म रहा, मध्य हिमालय गर्म रहा, जिससे गर्म हवा और गर्म होकर पार कर गई। कहाँ के चली गई? मेरी बात समझे क्या हो रहा है इसका मतलब? ये बात समझ गए? यानी जो हवा यहां रुकनी चाहिए थी वो रुकी नहीं, कहां पार हो गई? किसकी वजह से? और जब शीत मरुस्थल में पानी बरसेगा तो क्या यह शीत मरुस्थल रहेगा? अभी कैसा है इलाका? यहां किसी तरह की खेती हो रही है? यहां सिर्फ बर्फ जम रही ना। अब अगर लगातार पानी बरसता रहा हर मानसून में, तब यहां क्या हो जाएगा? सोचो, जो भी शीत मरुस्थल क्षेत्र है, बिल्कुल। और अब जब पानी बरसने लगा बढ़िया से, कहां पर? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में। अब पानी बरसेगा तो खेती हो जाएगी। पिछले कई सौ सालों से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की नदियां बर्फ से ढकी हैं। वहां पे नदी पानी का उफान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा। यानी हिमालय का जो बैरियर है वो टूट के बिखर, हिमालय बैरियर के रूप में है ना भारत के। अगर ऐसी चीजें होने लगेंगी तो हिमालय की कोई गरिमा बचेगी? नहीं बचेगी ना। वहां भी खेती, यहां भी खेती। ऐसे में सोचो और सोचो, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? अगर हवाएं सभी, हर मानसून की हवाएं बाहर जा रही हैं तो इस क्षेत्र पानी बरसेगा, तो यहां पे अत्यधिक बाढ़ और यहां पे अत्यधिक सूखा। तो दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्र और भी ज्यादा सूखे पड़ जाएंगे। ये बात समझ रहे हो? दूसरा, तुम्हें पता है ये पहाड़ है मान लो, और यहां से कोई हवा आ रही है, चढ़ेगी, पूरा बरसा देगी। और जब इन हवाओं का पेट खाली हो जाएगा तब वर्षा तो नहीं होगी, हवाएं उतरना शुरू कर देंगी। जब हवाएं उतरती जहां पर, उसको क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र। याद आया? तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाला, वो वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं बचे। जितना पानी यहां बरस रहा था उससे कई गुना पानी यहां बरसने, और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? सूखा। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खुजली किसकी है? टेम्परेचर की ना। अगर टेम्परेचर कम होता तो हिमालय ठंडा रहता, हिमालय ठंडा रहता तो हवाएं ऊपर ना जा पाती। यानी हिमालय गर्म हो रहा है। और पहाड़ गर्म होने का क्या मतलब है? हमारी कुकर्मों की वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। हाँ, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे भाई। ये सूखा, ये खूब पानी बरसेगा, दोनों की पूरी जलवायु उलट पुलट जाएगी। गेहूं की खेती यहां नहीं, अब यहां करोगे, अब हिमालय को पार करो। इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। तो इस बार का मानसून कैसा है? पंजाब क्यों डूबा? राजस्थान का आधा हिस्सा क्यों डूबा है? अब सोचो, एक कॉन्सेप्ट और इसी में, ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च कह रही है। किसकी? मिस्टर मनीष मेहता की। कौन सा? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहां पर है? हिमालयन रेंज में।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा देखो, पंजाब में अत्यधिक वर्षा का कारण, यहां से उठा मानसून कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और यहां से मानसून उठा अरब सागर का मानसून शाखा, है ना। ये क्या है, ये हिमालय। तो मैं याद करो जब हमने जेट स्ट्रीम पढ़ाई थी, थोड़ा सा याद कर लेना प्लीज। पश्चिमी विक्षोभ याद आया, कहां से उठता है, पश्चिम से, यानी यहां से जेट स्ट्रीम चलना शुरू करती हैं, और भारत में ये दिसंबर और जनवरी के माह में आ जाती और वर्षा करा देती। तो जब भी जनवरी में वर्षा होती है, क्या वो मानसून होता है, वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। कहां से उठा, मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से उठा, हवाओं ने भूमध्य सागर से पानी पिया, अफगानिस्तान में वर्षा कराई, फिर वहां से एक झील से पानी पिया, लाल सागर, अरब क्या है उसका कौन सा सागर है, कैस्पियन सी से पानी पिया, और फिर भारत में वर्षा, पाकिस्तान में वर्षा कराते हुए भारत में वर्षा करा दी। तो जनवरी के माह में यानी ठंडी के माह में मानसून पानी कौन बरसा रहा है, मानसून आ कब रहा भारत में, जून जुलाई अगस्त, और उसके बाद एक गैप के बाद पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो गई। क्या दोनों के बीच गैप है, मानसून आया जून जुलाई अगस्त में, माहौल ठीक, और जनवरी में एक दो दिन वर्षा हो गई, उसको क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। इस बार क्या हुआ, पश्चिमी विक्षोभ बहुत लेट आया। सोचो यहां पे पानी कब आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जनवरी, यानी ये नवंबर में चला होगा, अपने पेट में पानी भर के भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम पेट में पानी भरी होंगी, अपने चली होंगी, कहां पहुंची, जनवरी में भारत, और भारत में वर्षा करा दी। चली कब, अब ये लेट चलेंगी। ये कब चल रही हैं, ये चलना शुरू हुई जेट स्ट्रीम अप्रैल और मई के मिड में। अब जब ये पहुंचेंगी तो यहां का टाइम पीरियड क्या हो गया, यानी ये जून में पहुंची, जेट स्ट्रीम अपने साथ पेट में पानी भर के ले आ रही है, कहां पर, भारत, यानी भारत के राजस्थान और पंजाब में आ गई जेट स्ट्रीम। इसी समय ये मानसून भी चल रहा है, तो ये हवाएं भी पानी बरसा रही हैं, और ये हवाएं पानी बरसा रही हैं। पंजाब में बाढ़, राजस्थान में बाढ़, नहीं समझे, क्या, हाँ हाँ, तो एक दिन में पानी बरसेगा क्या, हाँ बिल्कुल रहेगा, ये रहेगा। ये तिब्बत के पठार को पार नहीं कर पा रही और ये तिब्बत के पठार को पार कर गई, तो वर्षा तो यहाँ भी करा रही है मानसूनी पवने, और जेट स्ट्रीम ने वर्षा करा दी। अत्यधिक वर्षा हो गई कि नहीं हो गई, पंजाब में बाढ़ आ गई। ये सारी खुजली किसकी वजह से हो रही है, क्लाइमेट चेंज। समझ गए, ये याद रखना कॉन्सेप्ट, तुम्हारे पेपर में हो सकता है 12 अक्टूबर को ये पूछा जाए, तो कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा। जेट स्ट्रीम और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मिला जुला रूप ही पंजाब को बाढ़ में घसीट ले गया। 80 साल के बाद काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में पानी बरसा। 80 साल बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हिमालय को पार कर पाई हैं। ये सब किसकी ओर डायरेक्ट संकेत हैं, ये प्रत्यक्ष चुनौती है, अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अब हम नहीं सुधरे और ये क्रमिक घटनाएं लगातार होती रहीं तो पक्की बात है हम प्रकृति की चपेट में ऐसा आएंगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने के पूरे पूरे चांस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से पूछ लो, अगर नहीं आया तो देख लो एक बार। आ गया? ये सब चीज समझ में आ गई? अरब सागर की हवाएं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं उठ रही उठ रही उठ रही। अगर यहाँ ठंडा मिल जाता उनको तो कभी पार न करती, लेकिन हिमालय का मध्य पार्ट गर्म है, गर्म और गर्म और गर्म हो गया और कहाँ पार कर गया? तो हवाएं कितनी मीटर उठ गई ऊपर। ये अजीब घटनाएं हैं, इतनी हवा उठती नहीं थी कभी, इस बार उठ गई। तो मानसून का सारा हिस्सा कहाँ चला गया? हाँ, वो तो कोसी नदी में बाढ़ आती ही है, वो तो आती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगी आएगी। वो क्लाइमेट चेंज नहीं है। गंगा नदी में उफान आ गया, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है ऐसी कोई घटना घट जाए जो संभालने योग्य नहीं थी। बिल्कुल दिखा रहा है यार। राजस्थान पहले कैसा था? हरा भरा इलाका था, वहां से सरस्वती नदी निकल रही ना, लेकिन अब कैसा राजस्थान? किसकी वजह से? कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। तो अब हो सकता है फिर से क्लाइमेट चेंज हो और फिर राजस्थान में पानी आ जाए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। राजस्थान सूखा है तो उसको सूखा ही रहने दो, काराकोरम सूखा है तो सूखा रहने दो। जबरदस्ती खुजली नहीं करनी है प्रकृति के साथ। ये नेचर है, इसको बना के रखो। और नेचर तभी बना पाएगा जब हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। टेम्परेचर कंट्रोल करने का, हाँ, खूब सारे एफोरेस्टेशन करो, एसी मत चलाओ, स्प्लेंडर गाड़ी मत चलाओ, समझे मेरी बात? इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करो, हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करो, फालतू में लाइट मत जलाओ, पंखे मत चलाओ, बिजली की खपत ज्यादा मत करो। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर ये खेलेगी ना, कोरोना में जरा सा झटका दिया था, आदमी दार्शनिक हो गया, मौत कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। हाँ, सिर्फ जरा सा झटका था, माइन्यूट सा, ऐसे हिली है वो प्रकृति। सोचो श्रिंक करेगी तब क्या होगा। बिल्कुल, ये सब संकेत हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है ये, बात मान लो। नेचर खेलने से पहले तुम्हें सचेत करता है, चेता रहा है नेचर तुमको, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। नहीं जागोगे मामला गंभीर है। ठीक है ना? ये आ गया समझ में कॉन्सेप्ट पक्का? ये तुम्हारे लिए अभी वो नहीं था। हमने क्लाइमेटोलॉजी में बहुत डीप पढ़ाया है कि जेट स्ट्रीम कौन सी होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। बस ये नया आया था रिसर्च तो बता दिया तुम लोग को। ठीक, बाकी मिलते हैं। ज्योग्राफी हाँ हमें करानी है, ज्योग्राफी का प्रॉपर, हाँ पूरी क्लास के लेनी है हमको फिर से। चलो मिलते हैं कल, बाय।